सीपीआई राज्य कार्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के प्रस्तावना पाठ सह संविधान में प्रदत्त अधिकारों पर परिचर्चा की गई। कार्यक्रम में पार्टी से काफी लोग शामिल हुए, जिन्होंने भारत के संविधान की उद्देशिका को एक साथ पढ़ उसे राह पर चलने की कस्में खाई। इसके साथ ही सभी ने हेमंत सरकार से मांग की कि वह विधानसभा परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए। इस सभा का संचालन हमारे बीच में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड महेंद्र पाठक जी करेंगे और इसके संतोष रजक जी जो हमारे कांची विधानसभा के उम्मीदवार भूमिका है, उस भूमिका में कई लोगों ने कई समय दिया। ये 3 चरणों में ये बना, उस चरणों के अर्पित किया गया। तो उस दौरान बाबा साहब से पूछा गया कि उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण संविधान में अगर मुझे कहा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा संविधान का प्रस्तावना है। शब्द को अगर आप देखिएगा तो वो एक शब्द पूरा का पूरा एक किताब है, उससे आपको समझना होगा, उसे अर्पित करना होगा। देशवासियों को, झारखंड वासियों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज 26 नवंबर को संविधान को हम लोग याद कर रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। जिस संविधान के तहत आज देश के मामूली पदों से लेकर के राष्ट्रपति तक उसी से चुने जा रहे हैं, उसी से देश चल रहा है। पहले मनुवाद के आधार पर देश को चलाया जाता था, राज्य को चलाया जाता था। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के दिया गया संविधान के प्रति हम लोग सचेत हैं, जागृत हैं और संविधान को मानने के लिए हम तमाम लोग आगे आकर के संकल्पित हैं। तो आज संकल्प लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में देश के दुश्मनों को, राज्य के दुश्मनों को संविधान से छेड़छाड़ करने का इजाज़त हम लोग नहीं देंगे। और अगर संविधान को अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के दिया गया संविधान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम अपनी जान की आहुति तक देंगे, इस संविधान को हम बचाएंगे। दूसरी बात कि राज्य में अभी सामने चुनाव हुआ, चुनाव में दोबारा हेमंत सोरेन सरकार बनी। हेमंत सोरेन सरकार को, नई सरकार को बधाई देते हैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। और जिस तरह से राज्य में सांप्रदायिकता को फैला करके, घुसपैठ के नाम पर हिंदू और मुसलमान को बांट करके वोट को एकत्रित करने की जो कोशिश किया गया था, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आधे दर्जन से अधिक मुख्यमंत्रियों का चौपाल चौकुहल यह राज्य में किया गया। राज्य की संपदा को दोहन करने के लिए सारे देश के उद्योगपति, पूंजीपति अपनी पूरी ताकत को झोंक दिए। बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो नीति था, उन नीतियों को राज्य की जनता ने नकारा है और राज्य में पुनः एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। अपनी ओर से, पार्टी की ओर से बधाई देते हैं और